अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है एक सिंपल और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, पढ़ा होगा कि ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है और ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ होती है। तो आज आपका भाई आपको ट्रेंड लाइन और ऑर्डर फ्लो समझाएगा, बहुत ही सिंपल वे में समझाएगा और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझाएगा। बहुत से लोग इन दोनों को अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग इन दोनों के रूल्स चीज़ें बताते हैं और इन दोनों के अलग अलग काम वो लोग कहते हैं कि इन दोनों के अलग अलग काम है। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा है, सुना है। मगर आज आपको बहुत ही सिंपल वे में आपका भाई आपको समझाएगा कि ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है और ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ है। देखिए, ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से होती है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये असल में क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रेंड लाइन एंड व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो और ट्रेंड लाइन एक ही बात है, एक ही चीज़ है। ऑर्डर फ्लो मतलब ऑर्डर्स हमारे जो हैं उनका फ्लो किस तरफ है, वो किस तरफ हैं हमारे ऑर्डर्स। ट्रेंड लाइन जो है वो सिर्फ हमें इंडिकेट करती है, बताती है कि ऑर्डर्स हमारे किस साइड हैं। सही है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन होती है जो प्राइस चार्ट पर ड्रॉ की जाती है ताकि प्राइस का ट्रेंड रुख तरफ को समझा जा सके। समझ आ रही है बात? ताकि प्राइस के ट्रेंड रुख या तरफ भी बोला जाता है, उसको समझा जा सके। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल आइडेंटिफाई हो सकता है इससे। फर्दर प्राइस की मूवमेंट का भी आइडिया इस ट्रेंड लाइन से लगाया जा सकता है। सही है। अब ट्रेंड लाइन को मार्क किस तरीके से करता है मैं आपको वो समझाता हूँ। उम्मीद है आपको ट्रेंड लाइन समझ आ गई होगी। आगे आगे मैं आपको एग्जांपल्स देके भी क्लियर करूंगा। ट्रेंड लाइन जो है वो कम से कम 2 टच पर बेस्ड होनी चाहिए। मतलब 2 टच कम से कम एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, कुछ इस तरीके से अगर आप ड्रॉ कर रहे हो ट्रेंड लाइन, तो प्राइस जो मार्केट की प्राइस है उसके कम से कम उस पे 1 टच और ये 2 टच, ऐसे 2 टच होने चाहिए, वरना वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती। मगर मतलब अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो और उस पर सिर्फ प्राइस का एक ही टच है ना, कुछ इस तरीके से, तो वो हमारी ट्रेंड लाइन नहीं बनती। मतलब वो हमारी ट्रेंड लाइन होती नहीं है। उसको जब तक मार्केट दूसरा टच करेगी तभी वो कंफर्म होगी कि वो हमारी ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन 2 टच पर बेस्ड होती है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे या ब्रेकआउट कर दे तो ट्रेंड रिवर्सल या ब्रेकआउट सिग्नल होता है। मतलब प्राइस अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो जो ट्रेंड हमारा है वो रिवर्सल, मतलब प्राइस बता रही है कि अभी रिवर्सल आने वाला है या ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। ब्रेकआउट का सिग्नल वो मतलब कंफर्म सिग्नल होता है। तो उम्मीद है आपको ट्रेंड लाइन समझ आई होगी। अभी मैं आपको चार्ट पर चल के एग्जांपल्स देता हूँ कि ट्रेंड लाइन मार्क कैसे की जाती है और कितनी बेहतरीन काम करती है। वैसे एक और चीज आपको मैं प्लस पॉइंट बता दूं, ट्रेंड लाइन 1 मिनट से लेकर हमारी मंथली कैंडल पर 12 मंथ की कैंडल, ईयर की जो कैंडल होती है उस पर भी काम करती है। मतलब कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है जिस पर हमारी ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, हर एक टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन काम करती है। तो चले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहले हम आ गए हैं डेली के चार्ट पे। वेट अ मिनट। तो ये हमारा डेली का चार्ट है। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ ट्रेंड लाइन मार्क करने का तरीका। सबसे पहले आपको आ जाना है लाइन चार्ट पे। ये होता है लाइन चार्ट। ऐसे आप ये खोलोगे ये वाला, तो ये लाइन लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे स्टार लगा दो तो ये आपका इधर सेव हो जाता है। आपको आ जाना है लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट पर जो है बेसिकली आपको प्रॉपर पता चलता है कि प्राइस जो है उसने कहाँ पे टच किया है, किस तरीके से, उसकी क्लोजिंग का पता चलता है। तो आपको लाइन चार्ट पर आ जाना है। अगर आपको क्लियर ट्रेंड लाइन मार्क करनी है उस हिसाब से आपको लाइन चार्ट पर आ जाना होगा। तो आप ये देखें, मैंने जैसे अभी ट्रेंड लाइन मार्क किया, फर्स्ट टच यहीं पे, सेकंड टच कह सकते हैं, या ये सेकंड टच पकड़ लो। यहाँ पे भी विक ने ऑब्वियसली टच किया होगा, मतलब 2 टच लाजमी हो। तो ये देखें फर्स्ट सेकंड, ये हमारी ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गई। थर्ड टाइम आई, इसने जो है बुलिश इंगल्फिंग क्लोज कर दी, तो यहाँ से हम बाई की एंट्री सुकून से ले सकते हैं। और ये हमें ये भी बता रही है कि हमारा जो है वो ट्रेंड अप साइड है। और जैसे इसका ब्रेक हुआ है, और ये देखें ब्रेक हुआ है और मार्केट ने यहीं पे रीटेस्ट किया है, कैंडल ने रीटेस्ट किया है ट्रेंड लाइन को, उसके बाद मार्केट जो है वो सेल आई है। एक और एग्जांपल देखते हैं। वेट अ मिनट। ये भी एग्जांपल बना है बहुत ही प्यारा सा, कुछ इस तरीके से। ये देखें कितना प्यारा एग्जांपल है ये भी। मार्केट आई है, फर्स्ट टच सेकंड टच वहीं पर, थर्ड टाइम जब आई है मार्केट ने, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल, बहुत ही प्यारी बुलिश मॉर्निंग स्टार का साइन दिया है और मार्केट वहीं से जो है वो ऊपर चली गई है और बहुत ही हेल्दी कैंडल्स के साथ ऊपर गई है। ये डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है। एक और एग्जांपल डेली पे देखते हैं, उसके बाद मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम्स के भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। लाइन चार्ट पर आ जाता है।
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक और एग्जांपल, कुछ ये पकड़ लेते हैं यहाँ पे। सही है, ये देखें फर्स्ट टाइम मार्केट ने टच किया, सेकंड टाइम भी टच किया, उसके बाद आई मार्केट ने थोड़ा क्लोज आउट किया, लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की, उसके बाद फिर से क्लोज इन, फिर क्लोज आउट, उसके बाद ये रिटेस्ट दिया है, उसके बाद मार्केट सेल आई है थोड़ी बहुत, मतलब रिट्रेसमेंट मार्केट ने एक किस्म की ली है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अभी ये मैं आपको H4 के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, फिर H1 के, M15 के, इसी तरह से। वेट में ये ड्राइंग्स रिमूव कर लूँ क्योंकि ये वाली तंग करेंगी हमें। तो अभी H4 के एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत ही सिंपल, और एक ही अभी अभी मुझे नजर आया है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट टच मार्केट ने लिया, सेकंड लिया, थर्ड इसको कह सकते हैं विक टच हुई है, फोर्थ टच मार्केट ने एग्रेसिव इसको ब्रेक किया, अभी रीटेस्ट लेके बाय जा सकती है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, शायद यहीं पे मुझे एग्जांपल दिख रहा है। वेट अ मिनट, मैं वीडियो के एंड में आपको ट्रेंड लाइन की एक बहुत ही प्यारी प्लस पॉइंट भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका एक तरीका या इसका एक जो है प्लस पॉइंट बताऊंगा ट्रेंड लाइन का, वो आपको जरूर देखना, वो आप, और आपको उम्मीद है वो फायदा देगा। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच, सिक्स्थ टच, सेवंथ टच पे ब्रेक किया मार्केट ने इसको, देख सकते हैं आप। अभी आ जाते हैं H1 पे, बहुत दो तीन एग्जांपल दे दिया मैंने आपको H4 पे। वेट अ मिनट, रिमूव ड्राइंग्स, ओके। H1 पर वेट, यहीं पे नजर आ रही है मुझे कुछ इस तरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ब्रेकआउट, यहीं पर ब्रेकआउट। सही है, ये हो जाएगी यहाँ पे। सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। वेट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखें। अभी मैं आपको एक और इसकी सेटिंग बताता हूँ प्यारी सी। वेट अ मिनट, यहीं पर कहीं पर था मेरे पास वो ब्रश एरो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है। एक बहुत ही वो सपोर्टिव चीज इधर है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में, आपको अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। फिब चैनल, पैरेलल चैनल उसका आई थिंक नाम था, और वो जो है वो ट्रेंड लाइन का ही काम करता है, मतलब दोनों साइड वो जो है वो ड्रॉ होती है इक्वल। वेट अ मिनट, इसमें पाथ रेक्टेंगल नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें होगी शायद, हाँ ये रही। ये इसका नाम है पैरेलल चैनल, ये आपको ट्रेंड लाइन वाले जो है वो सेक्शन में मिल जाएगा। इसको हम कर देते हैं इसमें, और शायद ये है, हाँ पैरेलल चैनल यही है। ये आपको मार्क करना है ट्रेंड लाइन की तरह, उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हो, पूरा आपका जो है वो एक रेक्टेंगल टाइप पैटर्न बन जाता है। फ्लैग टाइप, वेज टाइप भी कह सकते हो इसको आप इसको फ्लैग टाइप भी कह सकते हो, आप इसको रेक्टेंगल टाइप भी कह सकते हो, हॉरिजेंटल भी कह सकते हो। वैसे इसका नाम है पैरेलल चैनल, और ये आपको दिखाता है अगर मार्केट चौपी या रेंज चलती है मगर एक ट्रेंड में ही चलती है, ऑर्डर फ्लो बनाती आती है। ऑर्डर फ्लो ट्रेंड लाइन एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना, मतलब ऑर्डर्स हमें दिखाती है एक ही साइड, तो आप इसको लगा सकते हो सिंपली। इसकी नॉर्मल सेटिंग होती है डिफॉल्ट, मगर मैंने इसकी अपनी थोड़ी सी सेटिंग की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं ये वाली, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। सही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ M15 पे कुछ ड्रॉ करके, उसके बाद मैं आपको एक प्लस पॉइंट जो है वो बताता हूँ ट्रेंड लाइन की, कि ट्रेंड लाइन जो है वो कितने बार प्ले होती है, कितनी बार काम करती है, कितनी बार के बाद लिक्विडेशन वगैरह करती है। M15 पर अभी हम आते हैं, तो एक बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे यहीं पे नज़र आई है, बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन, सॉरी। फर्स्ट सेकंड और ये लिक्विडेशन करके मार्केट ने वापस क्लोजिंग दे दिया, ये देख सकते हैं आप। मगर इसको थोड़ा हम रीअरेंज करें अगर, तो कुछ ऐसे भी हो सकता है। वेट अ मिनट, यहाँ पे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हाँ ये होगा बिल्कुल।
फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टाइम लिक्विडेशन, क्लोज आउट, क्लोज इन, उसके बाद फिर फिफ्थ टच, फिर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अभी सेल। सही है। अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन की प्लस पॉइंट बताता हूँ। उम्मीद है आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना भी आ गया होगा और समझ भी गए होंगे। ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ प्राइस इस पर क्या करती है। ये फर्स्ट टच हुआ, ये जब सेकंड टच प्राइस ने किया, सेकंड टच किया तो मतलब हमारी ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गई कि हमारी ये ट्रेंड लाइन है। थर्ड टच जो है वो मार्केट हमेशा इसको प्ले करती है, मतलब 90% चांसेस हैं कि थर्ड टच में मार्केट ट्रेंड लाइन को प्ले करेगी। आपको पता है कि फॉरेक्स में 100% कुछ भी नहीं होता, तो थर्ड टच जो है मार्केट इसको प्ले करती है 90% ऑफ टाइम। सही है। उसके बाद फोर्थ बार जब आती है तो हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो वीक हो जाती है। सही है। मतलब इसके नीचे जो है वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है ट्रेंड लाइन के नीचे। कुछ मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट टच पे हमारे पास यहाँ पे बायर्स आए तो ये लिक्विडिटी पॉइंट है हमारा। वेट मैं इसको गोल्डन कलर कर दूँ। फर्स्ट टच पे हमारे पास बायर्स आए, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट हो गया। सेकंड टच हमें कंफर्म हो गया और यहाँ पे भी बायर्स आए, ये भी लिक्विडिटी जमा हो गई। थर्ड टच पे जो है हमारे पास कंफर्मेशन बायर्स आए और यहाँ पर जो है वो 90% ऑफ टाइम प्ले होता है थर्ड टच, और ये प्ले हुआ। अभी फोर्थ टच पे ये इतनी सारी लिक्विडिटी है, अभी मार्केट आपको पता है लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, मार्केट ऐसे चलती नहीं है, तो मार्केट क्या करती है, क्लोज आउट इन सब के एसएल या ब्रेक इवन खाती है। उसके बाद फिर कई बार क्लोज इन करती है, क्लोज इन अगर नहीं करती तो रीटेस्ट देके इसको ट्रेंड चेंज करना होता है तो ट्रेंड चेंज कर देती है। अगर इसको ट्रेंड चेंज करना होता है तो ट्रेंड चेंज नहीं करना तो होता तो क्लोज आउट क्लोज इन करके फिर से इसको प्ले करेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुछ इस तरीके से, मतलब अगर 3 बार जो है वो ट्रेंड लाइन हमारी टच हो चुकी है तो उसका मतलब अभी वो वीक हो चुकी है और उसके ब्रेक होने के चांसेस हैं। ये बात आपको अपने जहन में याद रखनी है। और ये भी बात आपको याद रखनी है कि 3 बार हमारी ट्रेंड लाइन जो प्ले हुई है, अभी उसके जो है वो नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, नीचे या ऊपर आप अपने ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये बात बोलोगे। अगर बुलिश है तो नीचे, बियरिश है तो ऊपर। उसके ऊपर या नीचे जो है वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी है। अभी मार्केट चांसेस हैं कि उसको ब्रेक करेगी या उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, मतलब उसको लिक्विडेट करेगी या लिक्विडेशन करेगी उसकी। उसके बाद जो है आपकी ट्रेंड लाइन मतलब वीक हो जाती है। सही है। तो तीसरी बार जो आपको वो ट्रेंड लाइन को प्ले करना है, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम तीसरी बार ही ट्रेंड लाइन प्ले की जाती है। 2 बार कंफर्म, तीसरी बार प्ले, फोर्थ टाइम ब्रेकआउट या ब्रेक इन देती है। अगर आपके पास 2-3 और कॉन्फ्रेंसेस मिल रहे हैं तो आप चौथे, पांचवें, छठे मरतबा भी प्ले कर सकते हो ट्रेंड लाइन को। वैसे मैं आपको बहुत ही एक प्यारी चीज़ दिखा रहा हूँ, वैसे ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती, मगर आप लोग अभी हमारे भाई हो, हमारी कम्युनिटी हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मंथली या वीकली चार्ट था कोई, उस पे हमारे पास बहुत एक पुरानी ट्रेंड लाइन है जो अभी तक चलती हुई आ रही है। मतलब इसकी जो है वो लिक्विडेशन नहीं हुई, शायद मंथली है या वीकली है या डेली का है, इन तीनों में से कोई चार्ट था, मैंने ड्रा की हुई थी वो ट्रेंड लाइन। अगर आप अभी मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी जो है वो लिक्विडेशन नहीं हुई हुई अभी तक, मतलब उसके नीचे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जमा है। मार्केट जब भी आएगी दोबारा, जब भी आती है मतलब, तो हम पुराने ट्रेडर्स जो भी हैं वो सारे कहते हैं कि इस बार इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, इस बार इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, मतलब मगर वो प्ले हो जाता है फिर भी। शायद ये वाली थी, पता नहीं, मुझे मिल नहीं रही इस टाइम, मगर उसके नीचे जो है वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जमा है ट्रेंड लाइन के नीचे। पता नहीं शायद ये वाली थी, डेली या मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पर थी। तो लिक्विडिटी जब जमा हो जाती है तो मार्केट उसको ब्रेक कर सकती है। तो ये थी हमारी सिंपल ट्रेंड लाइन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।